हमारे पास एक तस्वीर है जी। ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज़्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया। सेक्मोल, जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसके ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, या उनकी प्रतिशत जो है वो ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको तरीके से 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे, तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत खूब। तो उसके बाद फिर ये विद्यालय चलता भी अपने ही तरह से है, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। एंगल वो मधुबन। तो इसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने में। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए इस स्कूल को चलाते हैं, और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम के साथ वो अधिकार बांटते हैं। तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं, जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे खुद, कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियां। तो वो एक स्टूडेंट उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट्स, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। पूरा स्कूल। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग होती है। वाह, क्या बात। आपने कहा कि शिक्षा का भी जो माध्यम है वो उनका एक अलग तरीका है। जी, कोई उदाहरण दीजिए, किस तरह आप सिखाते हैं? जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स में आप एवरेज, मीन, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट गाय की देखभाल करते हैं वो उस गाय के दूध उत्पादन की ट्रैकिंग करते हैं और उस पे बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और एवरेज क्या प्रोडक्टिविटी रहे उस पे वो अप्लाई करते हैं। ये कैंपस पूरा है, ये इनोवेशंस पे बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर के बदले में हम लोग सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे खाना पकाते हैं और घर भी गर्म। सोनम सर से मैंने ये चीज़ सीखा है। उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि आप नौकरी देने वाला बनो। नौकरी ढूंढ के नौकरी करना तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है, और परिवर्तन सरकारों से नहीं आती है। सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की ज़रूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है, जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। एक, पता नहीं वो आपके शिष्य थे या कौन थे, जिन्होंने वीडियो में कहा कि
नौकरी मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, नौकरी लेंगे। मैंने कभी कम ही बार सुना है कि नौकरी नहीं, मालिकी करेंगे हम। हाँ सपना ही नौकरी, आप समझ सकते हैं किस शब्द से आया है। जी। तो हम ये कहते हैं कि किसी पे मोहताज क्यों, आप अपना संभल के औरों के लिए भी दे सकें, ऐसा बनिए। जॉब मेकर्स रादर देन सीकर्स।